हेलो एवरीवन, आपकी शिविका में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की। और ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ही जुड़ा हुआ है कि आखिर डिवाइन को ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि आपकी अवेकनिंग लगा दी। क्यों लगती है अवेकनिंग? क्यों सोल्स को जागृत किया जाता है? क्या जरूरत है इसकी? क्या आप पहले चीजें नहीं जानते थे? क्या आप पहले अच्छा नहीं कर रहे थे लाइफ में? क्या आप पहले सही रास्ते पर नहीं चल रहे थे? क्या आप पहले ऑनेस्ट नहीं थे? प्यार नहीं करते थे लोगों से? अच्छा काम नहीं करते थे? अच्छा नहीं सोचते थे किसी का? तो अवेकनिंग क्यों लगती है? क्यों लगाती है डिवाइन अवेकनिंग? क्यों छीन लेती है आपसे रिश्ते? क्यों छीन लेती है आपसे आपका संसार? ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर कि अवेकनिंग क्यों लगती है। देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझाती हूं कि अभी तक यू वर इन दैट एनर्जी कि आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, या अभी तक आप सिर्फ 12वीं पास हैं, सब कुछ जानते हैं आप, लेकिन देखो फिर भी कह रही हूं 12वीं पास है, यानी कि अवेकनिंग से पहले का पीरियड। लेकिन डिवाइन आपको पीएचडी कराना चाहती है, आपको ऐसे गुरु के पद पर लेकर जाना चाहती है, ऐसे पोस्ट पर, ऐसे पोजीशन पे जहां पे अभी तक आप सिर्फ बच्चे पढ़ा रहे थे, अब आप बड़े बड़े लोगों को पढ़ाएं। जहां पर आप अभी तक सिर्फ सब कुछ जानते ही थे, लेकिन उससे किसी का भला नहीं हो पा रहा था, या हो रहा था तो दो चार लोगों का हो रहा था, या आप उस तरीके से चीजों को सर्व ही नहीं कर पा रहे थे। समझो ऐसे कि आपका लक्ष्य 1000 लोगों को, करोड़ों लोगों को ऊपर उठाने का है, उनकी वाइब्रेशन को हाई करने का है, लेकिन आप अभी तक सिर्फ 100 लोगों पर उलझे हुए हैं। तो डिवाइन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगाती है। यकीनन बताऊं तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस संसार में हर मनुष्य का दरवाजा खटखटाती है, हर किसी का। लेकिन करोड़ों लोगों में से ही कोई कुछ ऐसे 400-500 लोग ही मुझे लगता है हार्डली होंगे जो इस अवेकनिंग के हिस्से चढ़ते हैं। और उसमें, और चलो 1000 कह लिया मैंने, बट 50 से 100 ही ऐसे होंगे जो उसको पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बिकॉज ये समय बहुत लेती है, डिले प्रोसेस होता है, और ये डिले भी सिर्फ आपकी वजह से है। आपको मैंने एक ही चीज बोली, सच बोलो, ठीक है? या समझो कि सबसे प्यार करो। अभी आप जानते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे। कभी आप ये कहते हैं कि आपकी सिचुएशन ऐसी आ गई थी तो आप नहीं कर पाए। कभी आप ये कहते हैं कि मैंने किया तो मेरे साथ नहीं हुआ, या ऐसा किया तो मुझे इसका उल्टा नुकसान हो गया। लेकिन आप ये जानते हुए भी नहीं कर पाए। अब जो कर ले गया, हर आंधी हर बारिश में अपनी नौका को पार कर गया, वो सफल होता है इस अवेकनिंग में। यहां पर डिवाइन के रिवॉर्ड्स भी होते हैं, ठीक है? तो डिवाइन चाहती है कि आप कुछ बड़ा करें। आपके अंदर वो पावर है कि आप चेन्स को ब्रेक कर सकें, क्योंकि आग तो आपके अंदर है, बहुत है। गुस्सा आता है आपको कोई गलत कर दे तो, लेकिन कितने गुस्सा करने वाले लोग एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी खड़ी करते हैं, एक ऐसा संघ तैयार करते हैं, ऐसे लीडर बन जाते हैं जहां से समाज में बदलाव आ सके। कितने लोग पहले स्कूल्स में हुआ करता था कि प्रिंसिपल, कभी बच्चे देखते थे कि टीचर क्लास में पढ़ा नहीं रहा है, तो एक बच्चा बोल रहा है कि पढ़ा नहीं रहा है, बाकी सब भी क्लास में चिल्ला रहे हैं यहाँ पढ़ाते नहीं है, कि चलो आज प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं और कंप्लेन करते हैं, ठीक है? लेकिन ऑफिस तक जाते जाते जब तो देखा कि हाँ हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, एप्लीकेशन तैयार करो, सिग्नेचर करो, तो साइन करने वाले लोग तैयार नहीं है। पता चला कि आप अकेले ही रह गए, या कोई इक्का दुक्का आपके साथ और है, और ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते कोई पहुंचा ही नहीं। अगर आप नहीं पहुंचे तो आप रह गए, और जो पहुंच गया
उसने विद्रोह किया। वो बदलाव लेकर आना चाहता है या चाहती है। उसके अंदर वो सच्चाई है जिस पर उसे विश्वास है, जिस पर उसे भरोसा है बहुत ज्यादा। तो ये क्या है, आपको उस दहलीज तक पहुंचा देगी जहां से परिवर्तन आप ला सकते हैं। और आप अकेले काफी होते हैं इसके अंदर। बाद में आप किसी भी ग्रुप की शुरुआत तभी करते हैं जब यूनिवर्स को पता होता है कि अब आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अकेले ही चलते हैं, एकला चलो रे यही रहता है इसके अंदर। और धीरे धीरे करके आपके साथ ऐसी सोल्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं जो बड़े लेवल पर दूसरों को भी गाइड करती हैं। क्योंकि एक अवेकन हुआ तो बाकी सब, ऐसे समझो कि एक के हाथ में रोशनी आई और वो जिस जगह बैठा हर जगह रोशन हो गई। जो भी उस रास्ते से निकला उसके भी जीवन में उजाला हो गया। तो ये वही उजाला है, ये वही रोशनी है। ठीक है। तो अवेकनिंग लगाने का कारण ये है कि अगर डिवाइन आपकी अवेकनिंग ना लगाए, आपको दिया हुआ छीने नहीं, तो आप जिंदगी के मकसद से कभी जुड़ेंगे नहीं। आप इस जीवन को भी व्यर्थ कर जाएंगे। आपके दो लाइफ हैं, बल्कि आपके एक तरह से बोलूं तो इंटरनल और एक्सटर्नल रूप में आप दो तरह से सारे काम करते हैं, या दो तरह से आप इस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक आपकी आत्मा है जो अंदर सोल लेवल पर, जिसके पास एक ब्लूप्रिंट है, जो कुछ ऊपर प्रोमिसेस करके आई है, जिसका कोई सोल पर्पस है। चाहे वो जानवरों की सेवा करना है, हॉस्पिटल चलाना है, लोगों को स्पिरिचुअलिटी में लाना है, मोटिवेशनल स्पीकिंग करना है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक बड़े बड़े कार्य करने, इंसानियत जगानी है। और एक बाहरी लेवल पर आप खुद हैं, जिसके साथ ये मन है और माया है। ये आपको अंदर नहीं जाने देती, ये आपको आपके रियल मिशन से जुड़ने नहीं देती। इसीलिए अवेकनिंग लगती है, और इसीलिए यहाँ यहाँ जो आपने बैठाया हुआ है, ये इंसान तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे छोड़ ही नहीं सकता, कभी नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ देता है आपको। ये इंसान मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता, इसकी डेथ नहीं हो सकती, या अभी नहीं होगी, बहुत आगे देखेंगे। हो गई। ये जॉब मेरा बहुत अच्छा है, मेरा काम बहुत बढ़िया है, लेकिन यहां से खत्म कर दिया, सिचुएशंस ऐसी बना दी कि सब लोग मिलकर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको इतना डिफेम कर दिया कि आपको छोड़ना पड़ा या आपको निकाल दिया गया। आप टाइम पर रेंट नहीं भर पाए, निकाल दिया आपको। उससे पहले सब अच्छा चल रहा था। कि आप अपने अंदर जाएं, अपने आप को पहचाने, अपने मकसद से जुड़े, आप जिस रेल्म से आए हैं, क्योंकि आप पहले से भी अवेकंड थे। लेकिन ये जो आपने बदमाशी करी है ना इस संसार में रह के, चीजों को इकट्ठा करके, चीजों को बना के, रिश्ते जोड़ के, रिश्तों को पक्का करने की कोशिश की है, भगवान के सामने ये सब कुछ नहीं चलता है। वो अवेकनिंग लगाते हैं, वो छीनते हैं आपसे वो सारी चीजें एक एक करके, जिससे आप रोएं, तड़पे, और ये रिजोल्यूशन लें कि कोई किसी का नहीं होता, आपको अपने आप को प्यार करना होता है। देखिए भगवान, बड़े कठोर शब्दों को मैंने यहाँ पे प्रयोग किया कि भगवान एक समय पर आपके माता पिता भी हैं, आपके सखा भी हैं, आपके प्रेमी हैं, आप उनके प्रेमी हैं, प्रियतम भी हैं, जिस रूप से आप उन्हें प्यार करते हैं, भक्ति करते हैं उनकी। और एक दूसरे रूप में वो आपके गुरु हैं, और गुरु का काम होता है अपने बच्चे को सबसे टॉप का स्टूडेंट बनाना। उसके लिए वो उसको मारेगा भी, उसके लिए उसको परेशान भी करेगा, उसके लिए उसको ट्रिगर भी करेगा, उसको जीरो भी देगा, उसको फेल भी करेगा। और वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके एग्जाम को अटेम्प्ट करने पे। तो अवेकनिंग इसीलिए लगती है क्योंकि अभी तक आप सोए हुए थे और सोए ही रहेंगे। और जब अवेकनिंग लगेगी तो वो चीजें उस टाइम तो बहुत बुरी लगेंगी आपको, लेकिन जब हो गई तो आपको एक टाइम के बाद भगवान धीरे धीरे करके क्लैरिटी देते हैं। आप खुद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यार आज मैं बहुत सही हूं, या आज मैं जिस जगह पे हूं, मैं अपने बेस्ट वर्जन में हूं। मैंने इतना सब जाना उस इंसान के जाने के बाद, या उस चीज को छोड़ने के बाद, उन लोगों को छोड़ने के बाद, उस जगह को छोड़ने के बाद। आज मेरी जो पहचान है, मेरी इस पहचान से मुझे दुनिया जान रही है या नहीं भी जान रही है, लेकिन आप अपने आप को अच्छे से जान गए, आपके अंदर परम शांति आ चुकी है। आपने इस दुनिया की सबसे परमानेंट चीज को समझा है कि सिर्फ और सिर्फ सत्य ईश्वर ही है।
और इसके अतिरिक्त जिसको आप बहुत प्यार कर रहे थे, जिसको आप बहुत ज्यादा चाह रहे थे, वो आपका था ही नहीं। और आगे जो भी हो आएगा वो परमानेंट है ही नहीं। तो आपकी मोह की काट की जाती है और आपको चीजों की रियलिटी, जिंदगी का सच आपको बताया जाता है इसके अंदर। और बहुत खूबसूरत है ये अवेकनिंग। दर्द तो बहुत देगी, अकेला कर देगी, लेकिन आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। जो एडजस्टमेंट संसार के लोगों को सही लगता है, आप उसको गलत बोल दोगे। आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी क्योंकि आपके साथ ईश्वर की शक्ति चलती है, वो आपने अर्जित करी है इस तप को करके, इस मेहनत को करके, जो काम आपने खुद के ऊपर किया है। आप सच्चे हो जाएंगे, पाक दिल हो जाएगा, ईमानदार हो जाएंगे, और आप जो बोलेंगे वो होगा। जैसा करेंगे उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। डिपेंड्स कि आप कितने अवेकन हुए हैं, क्योंकि ये स्टेजेस में है। ये आपके चक्रास वन बाय वन करके हील करते हैं, उसके बाद होता है। तो ये अवेकनिंग है। नहीं लगती तो वहीं किसी कोने में पड़े होते, गाना बजाना, सोना, उठना, बैठना, कपड़े पहनना, ये करना, वो करना। और जब ये लग गई तो आप देख पा रहे हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। बहुत अच्छा सा एक इसका एग्जाम्पल भी दूंगी। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है। मेरी अवेकनिंग नहीं लगी तो उससे पहले मुझे वो लग रहा था कि मैं इसको यहाँ खर्च कर दूं, वहां खर्च कर दूं, बड़े से बढ़िया ब्रांड का कुछ कपड़ा लेकर आऊं अपने लिए, हैंड बैग लेकर आऊं, ठीक है। अब मेरी अवेकनिंग लगी तो मुझे समझ में आया कि यार ये 10,000 में किसी गरीब की मदद करूं ना, तो मुझे बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, मेरे इंसान होने का और लोगों को फायदा होगा, या मेरी मनुष्यता स्थापित होगी। और आगे चलते हैं। जब बैलेंस हो गए, अब आपके पास 10,000 नहीं और सारा है, आपने त्याग करना सीख लिया अवेकनिंग से। और आगे चले तो सेल्फ लव में आए कि अब मैं खुद को भी सेल्फ लव करके पाल सकता हूं या सकती हूं, और दूसरों को भी पाल सकता हूं या सकती हूं। अभी उन लोगों का एग्जाम्पल मत देना कि जो और लोग होते हैं कि वो सेल्फ लव में जाएंगे तो और महंगा खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जबकि वो लोग अवेकन्ड है, ऐसा है वैसा है, कुछ कमी रह जाती है। रियल स्पिरिचुअल जर्नर्स, रियल अवेकन्ड बींग्स हमेशा पहले दूसरों का सोचते हैं, कम्युनिटी का सोचते हैं, सोसाइटी का सोचते हैं, और हाँ, उसी सोसाइटी का सोचते हैं जो उनको बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार होती है। मायने बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, लेकिन आप सोचते हैं दूसरों का जब आप अवेकन्ड हो जाते हैं। इसीलिए आपको वो पल पल पर मारा जाता है, तड़प दी जाती है, जिससे आप खुद को समझें आप क्यों आए हैं यहाँ पे। आप सोते ही रहेंगे अगर आपके मुंह पे आके किसी ने अचानक से एक बकेट भर के पानी नहीं डाला, और वही आपको सही लगेगा। तो उठाना ही काम है डिवाइन का। और आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। देखिए, अंदर जो आपका, आपकी जो आत्मा है, ये ब्लूप्रिंट भी लेकर आई है, और इसको ये भी पता होता है कि ये कितने जन्म ले चुकी है। तो एक्चुअली बोलूं तो भगवान आपकी मदद करते हैं कि बहुत जन्म ले रहा है, ये हर जन्म में इतना दुख उठा रहा है, अब इसको अवेकनिंग के जरिए मोक्ष दो। इसको सिखाओ यहाँ पे कि जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो, इनसे ऊपर उठ के देखो। सब कुछ देंगे, लेकिन अभी बहुत अंधे होकर चिपक गए हो और गलत चीजों से, गलत लोगों से। अब सब कुछ देंगे तो हर वक्त एक आंख खुली रहेगी कि किससे कितना अटैच होना और कितना डिटैच होना है, और इसका उद्धार मुझे करना है। मैं साथ हूं इसके, बस ये मेरे बताए हुए रास्ते पे आगे चले। तो ऐसे अवेकनिंग लगती है, और आपकी सोल के जो जन्म हो चुके होते हैं, उनका रिजल्ट है ये कि ये फाइनल है अब, और ये फाइनल है, और आप इसमें अगर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत है अवेकनिंग की चीजों को, स्पिरिचुअलिटी को, नेवर एंडिंग है ये। लेकिन जब आपकी डिजायर जीरो हो जाए, आपके कर्मास बैलेंस हो जाए, आपके अंदर दूर दूर तक एक ही आवाज बचती है, वो है कि आप ईश्वर के साथ ऐसे लगे कि एक हो गए,
सिर्फ ईश्वर बच रहा है, सिर्फ प्रेम बच रहा है। लिख के दे सकती हूँ कि आप यहां वापस कभी नहीं आएंगे। ठीक है। और ये सिर्फ सुनने में, यहाँ पर ये लेक्चर नहीं दे रही हूँ वीडियोस इतने बना बना के, ये सिर्फ काम आएगा आपके अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि अभी हमारी भी अवेकनिंग लग रही है, पार्टनर आ जाएगा। उससे ऊपर उठ के सोचिए। रोज बेवकूफ बनने का कोई फायदा नहीं है। ये जिंदगी में पार्टनर सिर्फ पार्ट है, असली खिलाड़ी आप हैं। और आप यहाँ जीतने आए हैं, हारने नहीं, रोने नहीं, तड़पने नहीं। ठीक है। तो इसीलिए आपको अवेकन किया जाता है, इसीलिए आपके कर्मास भी इसमें पीक पर आते हैं, सरफेस पर आते हैं, क्योंकि उद्धार का वक्त आता है आत्मा का कि ये जन्म आखिरी कर दो इसका, और इसको ऐसा आजाद करो, इसको ऐसा हील करो कि जीवन तो मुश्किल है लेकिन ये आजाद हो जाएगा इससे। अब फिर कभी इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आएगा ही नहीं नीचे। तो यहाँ पर कर्मास पीक पर आते हैं, क्लेंज होते हैं, कार्मिक्स को आप रिलीज करते हैं, बड़े सारे लेसन्स आपको मिलते हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ इसीलिए कि आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाएं, दूसरों को अवेकन करें और यहां से चले जाएं, अपने धाम में वापस जाएं। तो लकी भी हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने क्या किया था ऐसा, जो गुनाह किया ही नहीं उसकी सजा मिल रही है। तो किया तो है, लेकिन अभी तक सोए थे और अब जागोगे। ये जागने का सफर है जो बड़ा खूबसूरत है, और आपको जगाता है, उठाता है और चलाता है, और मंजिल तक भी पहुंचाता है। सो ये थी गाइडेंस आपके लिए गाइस। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।